दोस्तों, क्या काजल राघवानी से पूछताछ होनी चाहिए? क्या सुपरस्टार एक्ट्रेस भोजपुरी इंडस्ट्री की काजल राघवानी, उनसे पूछताछ होनी चाहिए? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि काजल राघवानी से पूछा जाए कि आकांक्षा दुबे की मौत के पीछे क्या है, क्या रीजन है, ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं, वही बताने आए हैं। लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे मैं आपका भाई शुभम सिंह। आकांक्षा दुबे के देहांत के बाद बहुत बुरा लग रहा है, बहुत दुखद है, भोजपुरी इंडस्ट्री को एक झटका लगा और नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत था ये। हर एक चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है, आप उसको बैठकर शेयर करिए अपने दोस्तों से, फैमिली वालों से, अपने करीबी से शेयर करके उसका सॉल्यूशन निकालिए। ये वजह कुछ भी हो, सुसाइड सही ऑप्शन नहीं था, ये मैं कहूँगा। तो काजल राघवानी को क्यों घसीटा जा रहा है, ये मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। एक पोस्ट काजल राघवानी ने डाला था 2 दिन पहले, यानी जिस दिन आकांक्षा का देहांत हुआ, आकांक्षा इस दुनिया में नहीं रही थी, उसी दिन का ये बात है। एक पोस्ट काजल राघवानी के द्वारा आता है, ये पोस्ट आपको दिख रहा होगा। उसमें आकांक्षा की फोटो पोस्ट करके काजल राघवानी क्या लिखती हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों लोग मांग कर रहे हैं। देखिए, पहले तो स्टार्ट होता है, काजल राघवानी ने कैप्शन में लिखा है ओम शांति ही शांति ही शांति ही, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है पूरे कैप्शन में, जिसको पढ़ के आप भी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि तुम्हारा डर सही साबित हुआ आज, तुम्हारा डर सही साबित हुआ आज, और तुमने अपने डर को अपने बहादुरी के सामने जिता दिया। यानी इनका कहना है कि आकांक्षा बहुत बहादुरी थी, नो डाउट, मैं भी एक बार मिला हूं, बहुत बहादुर लड़की थी, ब्रेव लड़की थी, बोल्ड लड़की थी, किसी से डरने वालों में से नहीं थी। लेकिन उनके डर के आगे उनकी बहादुरी फेल हो गई, ये काजल जी ने लिखा है। आगे देखिए क्या लिखा है, दूसरे शूटिंग पर जाने से पहले तुमने अपनी फीलिंग्स सबसे शेयर की थी। यानी आकांक्षा जी ने कुछ फीलिंग बताई थी जिसमें काजल राघवानी को भी बताया था, और काजल राघवानी को भी ये बात पता थी कि आकांक्षा के मन में क्या चल रहा है, आकांक्षा के दिल में क्या चल रहा है। आगे उन्होंने लिखा है कि अब जिस बात का डर था, तुम्हें जिस बात की फिक्र थी, शायद अब नहीं होगी। यानी ऐसी कोई बात थी जिससे आकांक्षा डरती थी, आकांक्षा फिक्र करती थी, अब उनके निधन के बाद अब आकांक्षा को वो बात की फिक्र जिंदगी भर नहीं रहेगी, ऐसा काजल राघवानी लिख रही हैं। दोस्तों आगे देखिए, बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। अब जहां भी हो शेरनी बन के रहना और अपने हर सपने पूरे करना, और उम्मीद है तुम्हें वो हर खुशी मिलेगी जो तुम्हें यहां नहीं मिल पाई, ऐसा काजल ने लिखा है। आगे, मगर मैं ये भी कभी यकीन नहीं करूंगी कि तुम खुद को खत्म कर सकती हो, बाकी ईश्वर है और तुम्हारे जान की कीमत आज नहीं तो कल वो जरूर चुकवाएंगे। यानी इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो भी हुआ है इसकी कीमत भगवान चुकाएंगे। और लास्ट में देखिए क्या लिखा है, सच्चे प्यार की कीमत जान देकर या किसी की जान लेकर नहीं चुकानी चाहिए, खुश रहना अब जहां भी हो, रेस्ट इन पीस। ये बात बहुत बड़ी है, सच्चे प्यार की कीमत जान देकर या किसी की जान लेकर नहीं चुकानी चाहिए। यहां पे एक चीज इन्होंने साफ कर दी काजल राघवानी ने, कि जो कुछ भी हुआ है प्यार वाले मैटर में हुआ है। यानी इनको आकांक्षा के रिलेशन के बारे में बहुत कुछ पता था, उनके रिलेशनशिप में क्या क्या उतार चढ़ाव आ रहा है ये भी पता था, और ये ऐसा कदम उठाएंगे शायद ये भी पता था काजल राघवानी को। तो अगर पता था तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? अगर मुझे पता रहेगा कि मेरा दोस्त ऐसा करने वाला है तो मैं अपने दोस्त का साथ दूंगा ना। अगर काजल राघवानी को पता था तो यार उन्होंने कभी किसी से कुछ शेयर क्यों नहीं किया? उनके माँ बाप से ही बता देते। अब मैं जो समझ में आ रहा है बोल रहा हूँ, आप लोगों को क्या लगता है एक बार बता दीजिएगा। तो क्या काजल राघवानी से पूछताछ होनी चाहिए, ऐसा लोग मांग कर रहे हैं। अब बात तो बहुत चीज़ें लिखी हैं इसमें यार, मैं भी दंग रह गया कि इतना कुछ काजल राघवानी ने शेयर किया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि काजल को या कुछ ना कुछ पहले से पता था। काजल राघवानी को पहले से ही कुछ ना कुछ पता था। उन्होंने ये भी लिखा है कि सच्चे प्यार की कीमत जान लेकर या जान देकर नहीं चुकानी चाहिए। यानी ये काजल ये भी दावा कर रही हैं कि भैया ये प्यार का मामला है, यानी प्यार के मामले में हुआ है। अब भगवान जाने क्या हुआ है, मैं भी अब यहाँ से बैठे बैठे अंदाजा नहीं लगा सकता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि इंसाफ हो, उस लड़की के साथ इंसाफ होना चाहिए। उनके परिजनों से कहूँगा कि आप शांत मत बैठिएगा, आप इंसाफ के लिए चढ़े रहिए सरकार पे प्लीज़। सामने वाला कितना भी पावरफुल हो उनको झुकना पड़ेगा प्लीज़, नहीं तो कल को ऐसे ही भोजपुरी में जाते रहेंगी, लोगों का मन बढ़ा रहेगा। अब आपको क्या लगता है, आप अपना कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।